तो आज हम बात करने वाले हैं जोजो मॉयस के एक बहुत ही पावरफुल और हाँ कंट्रोवर्शियल नॉवेल मी बिफोर यू के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्यार, पर्सनल चॉइस और जीने के असल मतलब पर एक बहुत गहरी पड़ताल है। द बुक डिकोडर में स्वागत है, जहां हम किताबों के पन्नों के पीछे छिपे गहरे मतलब को सामने लाते हैं। ये कहानी ना एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछती है हम सबसे कि क्या किसी को अपने पास रोके रखने के लिए सिर्फ प्यार काफी होता है। और यही एक सवाल है जो इस कहानी को एक टिपिकल लव स्टोरी से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं, फिर उनके रिश्ते में कैसे एक अनोखा बदलाव आता है, और फिर हम उस मुश्किल फैसले की बात करेंगे जो इस कहानी का दिल है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये कहानी अपने पीछे क्या छोड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, लू और विल, जिनकी जिंदगियां बस एक दूसरे से टकराने ही वाली हैं। और यहीं पर ना कहानी का असली कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ है लू, जिसकी दुनिया छोटी सी है, सिंपल है, सुरक्षित है, और दूसरी तरफ है विल, जिसकी जिंदगी थी एडवेंचर्स से भरी, बिल्कुल बेफिक्र, एक ऐसी जिंदगी जो अब उससे पूरी तरह छिन चुकी है। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वो क्वाड्रिप्लीजिक हो जाता है, मतलब गर्दन के नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त। वो अपने ही शरीर में सचमुच एक कैदी जैसा महसूस करता है और उसे लगता है कि उसकी पहचान, उसका वजूद, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता कैसे बनता है जो दोनों को ही बदल कर रख देता है। देखिए, उनका रिश्ता कोई वन वे स्ट्रीट नहीं था। लू की जिंदादिली ने विल की बेरंग दुनिया में फिर से रंग भरे, तो वहीं विल ने लू को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए चैलेंज किया, उसे बड़े सपने देखने और हिम्मत से जीने के लिए उकसाया। वो दोनों एक तरह से एक दूसरे के लिए आईना बन गए थे। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। ये एक लाइन हमें उस कड़वी सच्चाई के पास ले जाती है जिसे उनका प्यार भी नहीं बदल सकता था। तो अब आते हैं कहानी के उस दिल तोड़ने वाले हिस्से पर, जहां प्यार और एक इंसान की अपनी पसंद के बीच एक सीधी टक्कर होती है। विल का फैसला क्या था? एक ऐसा फैसला जो बदला नहीं जा सकता था। वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था असिस्टेड सुसाइड के जरिए, मतलब कि वो मेडिकली डॉक्टर्स की मदद से अपनी जिंदगी को खत्म करने का प्लान बना चुका था। और यहीं पर कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट उभर कर आता है। एक तरफ लू है, जिसे पूरा यकीन है कि उसका प्यार विल को जीने की वजह दे सकता है, और दूसरी तरफ है विल, जिसका फैसला उसके रोज के असहनीय दर्द और खोई हुई आज़ादी से पैदा हुआ था। तो चलिए अब कहानी के प्लॉट से थोड़ा हटकर उन गहरे मॉरल क्वेश्चंस पर आते हैं जो ये किताब हमारे सामने रखती है और जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। किताब हमसे जो पहला मुश्किल सवाल पूछती है वो ये है कि क्या किसी ऐसे इंसान को जिससे हम प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए रोके रखना सेल्फिश है क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते, भले ही वो हर पल, हर लम्हा तकलीफ में जी रहा हो। और फिर आता है ये सवाल जो प्यार की हमारी पूरी समझ को हिला देता है। क्या सच्चे प्यार का मतलब कभी कभी उस इंसान को जाने देना भी होता है जिसकी हम दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह करते हैं? और आखिर में शायद कहानी का सबसे जरूरी सवाल, ये कौन तय करेगा कि एक मीनिंगफुल लाइफ कैसी होती है? क्या ये समाज तय करता है, हमारे अपने लोग, या फिर सिर्फ वो इंसान जो जिंदगी को जी रहा है? पता है, ये किताब हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी की आज़ादी और उसकी पसंद का सम्मान करना है। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को बचाना नहीं होता, बल्कि उसके फैसले की गहराई को समझना होता है, भले ही वो फैसला हमारा दिल ही क्यों न तोड़ दे। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि इस कहानी का असर कितना गहरा है और कैसे एक दुखद अंत भी एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। कहानी का एंड हार्ट ब्रेकिंग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये होपलेस नहीं है। विल का आखिरी तोहफा लू के लिए रुकना नहीं था, बल्कि उसे ये सिखाना था कि कैसे जिया जाए पूरी तरह से, बिना किसी डर के। और ये कहानी बार बार इसी गहरे मैसेज को हमारे सामने लाती है कि सच्चा प्यार आज़ादी देता है। ये किसी को पिंजरे में बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे उड़ने के लिए पंख देने के बारे में है।
तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो विल की लू के लिए छोड़ी गई विरासत का निचोड़ है। हिम्मत से जीने का आखिर मतलब क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सब अपनी अपनी जिंदगी में लेकर चल सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ये बताना न भूलें कि आप अगली कौन सी किताब को हमारे साथ डिकोड करना चाहेंगे।